हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके कि हम पहले 40 के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंसिव कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील आर कॉल्ड। ब्राजील में जो कॉफी प्लांटेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं फजेंडास। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एंगोला, एंगोला किसके लिए फेमस है? ये कॉफी के लिए फेमस है। ये चारों की चारों जो कंट्रीज यहाँ पे दे रखी है ना, अफ्रीका की कंट्रीज है ये। तो अफ्रीका के विद रिस्पेक्ट ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अब कॉफी तो ज्यादा ब्राजील में होती है तो यहाँ फिर एंगोला का नाम कैसे आ गया। तो ये अफ्रीका की कंट्रीज है, हमने इन कंट्रीज को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ, राइट। इसमें कोई वो नहीं है कि हाईएस्ट किसका है या लोएस्ट किसका है, वो चीज नहीं है। इसमें हमने सिर्फ कंट्रीज को मैच करना है कि कौन सी कंट्री में कौन सी चीज ज्यादा होती है। कोई हाईएस्ट का यहाँ पे रैंक नहीं बताना। नेक्स्ट है घाना। घाना में ककाओ होता है सबसे ज्यादा। ट्यूनीशिया में ऑलिव्स होते हैं। एंड लेबनान में होते हैं सिट्रस। लेबनान ये मेडिटेरेनियन रीजन वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 कंट्रीज विद लिस्ट 2 क्रॉप्स। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस होता है सबसे ज्यादा। ब्राजील में कॉफी के लिए फेमस है ब्राजील, तो वैसे ही चाइना में टबैको के लिए फेमस है। मलेशिया जो है ये नेचुरल रबर के लिए फेमस है। नेक्स्ट, द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन। कॉटन की पर हेक्टेयर यील्ड सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में होती है? वो होती है चाइना में। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉटन कल्टीवेशन इन चाइना आर करेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ ग्रोइंग सीजन ऑफ अबाउट 200 डेज फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट। अब देखो, जो कॉटन कल्टीवेशन है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए 200 दिन ऐसे होने चाहिए जहां पे फ्रॉस्ट ना हो। तो 200 डेज फ्री फ्रॉम फ्रॉस्ट होनी चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट जो करेक्ट है। सेकंड, इंटरमिटेंट रेनफॉल ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड बेनिफिट्स हायर यील्ड। अब देखो, हार्वेस्टिंग कॉटन की यहाँ बात हो रही है। कॉटन की हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर रेनफॉल होएगी तो वो कॉटन के लिए अच्छी नहीं है। जब कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम पे सनशाइन चाहिए होती है, रेनफॉल की जरूरत नहीं होती। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। थर्ड क्या है? रेनफॉल ऑफ 500 to 1500 mm ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के टाइम पे 500 to 1500 mm की रेनफॉल चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड हैवी इरिगेशन इज अ कॉमन फीचर इन द ईस्ट। जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत जो कॉटन है उसके लिए नहीं होती। कोई मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। टी प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबड़ भी प्लांटेशन। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है? प्लांटेशन क्रॉप्स होती है जिनको हम एक तरह की कैश क्रॉप्स ही होती है प्लांटेशन क्रॉप्स भी, और ये लार्ज एरिया पे ग्रो होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है इनकी, और ये ईयरली क्रॉप होती है। मतलब जिस फील्ड में प्लांटेशन क्रॉप है वहां पे सिर्फ एक क्रॉप ही ग्रो होएगी, कोई दूसरी क्रॉप उसमें नहीं होती। तो इसमें से अब टी की बात करें तो टी, जहां पे टी की खेती होती है वहां पे टी की ही कल्टीवेशन होती है, कोई और क्रॉप वहां पे ग्रो नहीं होती। कॉफी, रबड़ ये भी प्लांटेशन क्रॉप्स है। राइस क्या है? राइस प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, क्योंकि राइस क्या है? राइस 6 मंथ के लिए ग्रो होता है, उसके बाद वीट की क्रॉप वहां पे ग्रो कर देते हैं, या कुछ और कॉटन या पोटैटो या कुछ भी। मतलब राइस जो है ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन इन ब्राजील इज नोन एज। ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं रोका। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हर एक जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, वहां पे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग भी बोलते हैं, किसी जगह पे कुछ बोलते हैं, किसी जगह पे इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, राइट। तो ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 कंट्री विद लिस्ट 2 नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर द कंट्री इज एसोसिएटेड विद। फिलीपाइंस, फिलीपाइंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? कैंगिन। थाईलैंड, थाईलैंड में बोलते हैं इसको तमराई।
श्रीलंका में बोलते हैं इसको चना एंड इंडोनेशिया में बोलते हैं मिल्पा। नेक्स्ट, फैक्ट्री फार्मिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। फैक्ट्री फार्मिंग नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? फैक्ट्री फार्मिंग होती है जैसे कि लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है, वो इंडोर जिसको होती है, जो इंडोर लाइव स्टॉक रेयरिंग है उसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। जैसे पिग्स है या फिर कैटल रेयरिंग का काम हो रहा है, पिग रेयरिंग का काम हो रहा है, तो वो क्या है, वो इंडोर एक्टिविटीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। Next, consider the following areas: Central Africa, Borneo and Papua New Guinea, Amazon basin. In which of the above areas is the primitive agriculture such as shifting cultivation or rotational bush fallow type of cultivation found? Primitive cultivation, shifting cultivation कहाँ पे होती है? ये तीनों एरियाज में ही होती है। सेंट्रल अफ्रीका में भी होती है, बॉर्नियो पपुआ न्यू गिनी में भी होती है और अमेज़न बेसिन पे भी होती है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको। टबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? तो वो है चाइना। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। द जापानीज आर फिश एंड राइस ईटर्स एज। द जापानीज फिश एंड राइस ईटर क्यों है? क्योंकि वहां पे राइस की कल्टीवेशन होती है और फिश कैच करते हैं, वो वहां पे फिशिंग काफी फेमस है, काफी ज्यादा होती है जापान में फिशिंग, तो इसीलिए वो राइस खाते हैं और साथ में फिश खाते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। Next, the correct sequence of the type of farming which a surveyor will come across the Omaha to Chicago will be। अब ये Omaha Chicago कहाँ पे है? Omaha Chicago है यूएसए में। तो यूएसए में एक जगह पे यहाँ पे जैसे Omaha आ गया और दूसरी जगह पे आ जाता है शिकागो, राइट। तो अब जब Omaha से शिकागो की तरफ जाते हैं तो किस तरह की फार्मिंग आती है बीच में, राइट। ओमाहा से जैसे ही शिकागो की तरफ मूव करते हैं तो बीच में कौन कौन सी फार्मिंग आती है, सीक्वेंस क्या है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले आती है ग्रेन फार्मिंग, देन मिक्स्ड फार्मिंग और लास्ट में आती है डेयरी फार्मिंग। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग द मेन ऑक्यूपेशन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन से रीजन में होती है? वो होती है मॉनसून टाइप में। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। Next, the plantation farming region of the world differ from subsistence agriculture region because। अब देखो प्लांटेशन फार्मिंग वाला रीजन अलग है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाला रीजन अलग है। अब अलग अलग ही होगा। प्लांटेशन क्रॉप डिफरेंट टाइप की क्रॉप है, इसके लिए क्लाइमेट भी अलग चाहिए, सब चीजें अलग चाहिए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वाला रीजन जो है वो अलग जगह पे होता है। लेकिन ये अलग अलग रीजन में होते क्यों है? क्योंकि अब जो प्लांटेशन फार्मिंग है वहां वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर है प्लांटेशन फार्मिंग, इसीलिए इनके जो रीजन है ना वो भी डिफर करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हैव ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 राइस एंड लिस्ट 2 कंट्रीज। हाईएस्ट एकरेज कौन सी कंट्री में है राइस की? तो वो है इंडिया में। हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सी कंट्री की है राइस की? राइस की हाईएस्ट प्रोडक्शन है चाइना की। हाईएस्ट यील्ड कौन सी कंट्री की है? तो वो है जापान की। और हाईएस्ट एक्सपोर्ट राइस का करता है यूएसए, राइट। नेक्स्ट, सिंथेटिक रबर इज लाइकली टू रिप्लेस नेचुरल रबर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस इन फ्यूचर बिकॉज। अब देखो जो नेचुरल रबर है उसकी जगह क्या ले रही है? सिंथेटिक रबर ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि जो नेचुरल रबर है ना वो इंडस्ट्री की नीड को पूरा नहीं कर पा रही। इंडस्ट्री की नीड ज्यादा है रबर की और नेचुरल रबर उस नीड को पूरा कर नहीं पा रही, इसीलिए नेचुरल रबर को धीरे धीरे सिंथेटिक रबर से रिप्लेस किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल रबर कैन हार्डली मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, बेलिंग, मस्टरिंग एंड शेयरिंग आर सम एक्टिविटीज कनेक्टेड विद। आंसर है शीप रियरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है जो शीप की वूल निकाली जाती है, वूल अलग करी जाती है, उसको बोलते हैं शेयरिंग। मस्टरिंग शीप की टेक केयर करना, शीप का देखना, देखभाल करना। बेलिंग वो सब चीजें आ जाती है इसमें। तो ये जो तीनों टर्म्स है ये शीप रियरिंग से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट, रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन। रबर प्लांटेशन कौन से रीजन में होती है? ज्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन में होती है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।